हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू के गुरु चैनल बाय निर्मल गुप्ता। प्यारे बच्चों, आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन से आई हुई क्लास 6 की सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 12 सॉल्व करेंगे। बच्चों, आप अपनी वर्कशीट पर अपना नाम लिखेंगे, क्लास टीचर का नाम लिखेंगे, डेट लिखेंगे 6 नवंबर 2020। तो स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट, जिसमें आप हमारे अतीत भाग 1 का अध्याय 2 पढ़ेंगे, आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। बच्चों, आज की जो वर्कशीट है उसमें आप जानेंगे कि आदि मानव किस तरह से आखेट करता था, कैसे शिकार करता था, फिर धीरे धीरे थोड़ी सभ्यता डेवलप हुई तो उन्होंने भोजन संग्रह करना सीखा, फिर उसके बाद और ज़्यादा विकास हुआ तो भोजन उत्पादन तक पहुँचे। ठीक है, तो देखिए, आखेट मतलब शिकार करना, खाद्य संग्रह मतलब भोजन को संग्रह एकत्रित करके रखना, और भोजन उत्पादन जैसा कि आज के समय में आप देखते हैं सभी किसान भाई फसल उगाते हैं जिसका कि सभी लोग प्रयोग करते हैं। तो हम आज के अध्याय 2 में पढ़ेंगे आखेट खाद्य संग्राहक से भोजन उत्पादन तक का समय। तो देखिए, बदलती जलवायु लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। तो किस समय की बात है ये? लगभग 12,000 साल पहले की है। 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बहुत बदलाव आए, गर्मी बढ़ने लगी और इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान उगे। ठीक है, घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरण, बकरी, भेड़ और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते हैं। वो जानवर जिन्हें कि घास को भोजन के रूप में खाते हैं, तो उनकी संख्या बढ़ने लगी क्योंकि उन्हें भोजन पर्याप्त मात्रा में मिलने लगा। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए। फिर कुछ ऐसे लोगों की भी संख्या बढ़ी जो कि इन जानवरों का शिकार करते हैं, वो फिर उस क्षेत्रों में आके रहने लगे जहाँ पर कि इस तरह के जानवर मिल जाते थे। इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे, है ना। इनके खाने पीने की किस तरह की आदतें, ये क्या खाना पीना पसंद करते हैं, और इनका जो प्रजनन का समय होता है तो वो उस समय की जानकारी सभी मनुष्य लोग एकत्रित करने लगे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे नाम और तिथियां। तो देखिए, पुरातत्वविदों ने इतिहास के अलग अलग काल के अलग अलग नाम रखे हैं। पुरातत्वविद मतलब खोजकर्ता, जो लोग खोज करते हैं, ऐसे इतिहासकार, ऐसे पुरातत्वविद, उन्होंने इतिहास के अलग अलग काल मतलब समय के अलग अलग नाम रखे हैं। ये नाम बड़े बड़े भी हैं, बड़े बड़े नाम भी दिए हैं समय को। आरंभिक काल को पुरापाषाण काल कहा जाता है। अब बच्चों, आपको याद रखना है आरंभिक काल को क्या कहा जाता है? पुरापाषाण काल कहा जाता है। यह 2 शब्दों यानी प्राचीन और पाषाण यानी कि पत्थर से बना है। पाषाण का मतलब होता है पत्थर, पाषाण का मतलब क्या होता है? पत्थर होता है। ठीक है, तो जो पुरा पाषाण है वो किन 2 शब्दों से बना है? पुरा धन पाषाण। पुरा मतलब प्राचीन और पाषाण यानी कि पत्थर। ठीक है, इन 2 शब्दों से मिलकर बना है पुरा पाषाण काल, जिसे कि आरंभिक काल को नाम दिया गया। यह नाम पुरा स्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। और इस नाम से हमें क्या पता चलता है कि जो पुरा स्थल है मतलब जो प्राचीन समय के जो भी स्थान हैं, उन स्थानों पे कौन से औजार मिले हैं? पत्थर के औजार मिले हैं। ठीक है, पत्थर के औजार मिलने के कारण इस समय को क्या नाम दिया गया? पुरा पाषाण काल का नाम दिया गया। पुरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता था। इसका समय कब माना जाता है? 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले तक का समय पुरा पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई है। बच्चों, सबसे ज़्यादा लंबा समय का साल कौन सा है? पुरा पाषाण काल है। ठीक है, 99% जो कहानी है वो पुरा पाषाण काल में ही घटित हुई है। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं, है ना, जिस काल में हमें क्या मिलते हैं? पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं, उसे मेसोलिथ यानी कि मध्य पाषाण युग कहते हैं, जिसमें कि पर्यावरण में बहुत सारे बदलाव आए। इसका समय लगभग 12,000 साल से लेकर 10,000 साल पहले तक का माना गया है। जो मध्य पाषाण युग है इसका समय 12,000 से 10,000 साल तक का माना गया है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। पाषाण औजार मतलब पत्थर से बने हुए औजार,
ठीक है। इस समय के जो पत्थर के बने हुए औजार होते थे वो कैसे होते थे? बहुत छोटे होते थे। छोटे, इन्हें माइक्रोलिथ यानी कि लघु पाषाण कहा जाता था। जो इस समय के औजार थे वो बहुत छोटे होते थे। छोटे मतलब माइक्रो, ठीक है, छोटे होते थे, इसीलिए इस समय को क्या नाम दिया गया? माइक्रोलिथ या लघु पाषाण काल का समय कहा गया है। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। अब इससे अगला युग कौन सा है बच्चों? नव पाषाण युग, ठीक है। उसकी शुरुआत कब से होती है? 10,000 साल पहले से होती है। इसे नव पाषाण युग कहा जाता है। नव का अर्थ होता है नया। नव का अर्थ क्या होता है? नया। और पाषाण यानी कि पत्थर, अर्थात नव पाषाण काल। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको जो समय पर आधारित नाम है और उनका महत्व है वो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे प्रश्नों के उत्तर पढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है बच्चों, दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव कब आए? दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव कब आए? तो इसका आप आंसर लिखेंगे लगभग 12,000 साल पहले, ठीक है, 12,000 वर्ष पहले, ठीक है। इस तरह से आप लिखेंगे। यह आपके पहले प्रश्न का उत्तर हुआ, ठीक है बच्चों। दूसरा है लघु पाषाण क्या है? अब बच्चों लघु पाषाण क्या है हमने यहाँ पढ़ा था। तो लघु पाषाण किसे कहा जाता है? तो देखिए, इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ या लघु पाषाण काल कहा जाता है, ठीक है। तो लघु पाषाण क्या है बच्चों? लघु मीन्स छोटे और पाषाण मतलब पत्थर। तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे कि जिस युग या समय या काल कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। जिस युग में पाषाण से बने, जिस युग में पाषाण के औजार छोटे होते थे। कैसे होते थे? छोटे, ठीक है, छोटे होते थे। उस समय को क्या कहा गया है बच्चों? लघु पाषाण कहा गया है। उस समय को लघु पाषाण कहा गया है, ठीक है, लघु पाषाण कहा गया है। इस तरह से आप इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। ठीक है, ये हुआ आपके प्रश्न नंबर 2 का उत्तर, ठीक है बच्चों। अब देखिए नव पाषाण युग से आप क्या समझते हैं? तो नव पाषाण युग क्या है बच्चों? आप यहाँ लिखेंगे कि अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। इसे नव पाषाण युग कहा जाता है। नव का अर्थ होता है नया और पाषाण यानी कि पत्थर, अर्थात नव पाषाण काल। तो बच्चों यहाँ से और यहाँ तक आप लिखेंगे, ये होगा आपका आंसर नंबर 3, ठीक है। आंसर नंबर 3 यहाँ से लिख देंगे आप। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। इसे नव पाषाण युग कहा जाता है। नव का अर्थ होता है नया और पाषाण यानी कि पत्थर, अर्थात नव पाषाण काल। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वर्कशीट में पूछे गए प्रश्नोत्तर अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे और आप लिख चुके होंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं फिर इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।